इस वीडियो को ट्रेडर सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है। ट्रेडर सेंट्रल ट्रेडर्स को फंडिंग मुहैया करता है, स्पॉट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज और इसके साथ साथ ट्रेडिंग टूल्स जैसा कि कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और एक सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है अपने दोस्त ट्रेडर से बातचीत करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी अकाउंट बनाएं और पाएं 30% ऑफ अपने पहले प्लान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में हम फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हमारे जो हैं यूएसडी कैट, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, इन तीन पेयर्स का वीकली एनालिसिस करेंगे नए आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए, जो कि हमारा 2 मई से शुरू होगा और 6 मई तक जारी रहेगा। और इस वीक के जो नया वीक स्टार्ट होगा तब एक नई मंथली कैंडल भी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये मंथ का भी एंडिंग लास्ट वीक था, तो इसलिए हम मंथली कैंडल से स्टार्ट करते हैं, मंथली चार्ट से। ये जो है हमारे पास जीबीपी यूएसडी का इस टाइम मंथली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी मंथली चार्ट में 1.27321 की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से ब्रेक हो चुकी है। अभी ये सपोर्ट ब्रेक हुई है तो हो सकता है ये मंथली कैंडल है तो वापस जो है ये डेली या वीकली चार्ट में जीबीपी यूएसडी यहाँ से इस सपोर्ट को टेस्ट करने जाए। ये तो जीबीपी यूएसडी फिलहाल बेरिश ही ट्रेड किया जाएगा, लेकिन हम इसको रेजिस्टेंस लेवल से स्ट्रॉन्ग जहाँ पे हमें कन्फर्मेशन होगी वहाँ से सेल किया करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ये नेक्स्ट जो है 1.26523 या 1.27200 से सेल हो सकता है। और ये इसका अल्टीमेट जो लेवल है नीचे की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल जो है, ये हमारे पास जोन 1.21634 का जोन जो है, यहाँ तक ये वापस आ सकता है नीचे की तरफ, तो इसे हम रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। और अगर आप लंबी ट्रेड पकड़ना चाहें तो आप अपने इस लेवल तक सेल कर सकते हैं, इसको इस सपोर्ट तक। अदरवाइज आप बीच में इंट्राडे में भी इसे सेल कर सकते हैं थोड़े लेवल्स के लिए। अभी हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। जी, ये जो है जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में लास्ट वीक जो है इस सपोर्टिंग लाइन का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर ये सपोर्ट को होल्ड नहीं करता तो ये वापस नीचे इस सपोर्ट तक आ सकता है। अभी इसने ये दोनों इस सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट किया वीकली चार्ट में, और अभी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इसने बनाई है लास्ट वीक की। अगर ये इस वीक जो नेक्स्ट वीक जो हमारे पास आएगा उसमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो इसको चाहिए होगी, क्योंकि ये बहुत सीधा ही नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेने के लिए 1.26900 या 1.27700 तक जा सकता है। यहाँ से ये अगेन सेल होगा और इसमें फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 1.23232 का होगा, 270 का होगा, जबकि सेकंड प्रॉफिट टारगेट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा वीकली कैंडल से तो 1.20150 या 1.20200 तक आ सकता है। जब तक ये इस सपोर्ट से नीचे रहेगा वीकली चार्ट में और इस ट्रेंड लाइन से भी नीचे रहेगा तो ये बेरिश ही है और इसे बेरिश ट्रेड किया जाएगा। अभी हम इसके डेली चार्ट को देख लेते हैं। जी, ये जीबीपी यूएसडी का डेली का चार्ट है। और अगर अगर आपने मेरा फ्राइडे का एनालिसिस देखा हो तो मैंने आपको बताया था जीबीपी यूएसडी जो है अपने सपोर्ट पे ठहरा है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसमें बाई की ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है। आपने अपनी रेजिस्टेंस लेवल से इसको सेल की ट्रेड फाइंड करनी है, और ये अपनी इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले चुका है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो मंडे हो सकता है इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके वापस नीचे सपोर्ट की तरफ 1.24500 या फिर इससे नीचे 1.23 डबल लाइन की तरफ आ सकता है 23399 तक। लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो ये जो है ये एरिया, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, ये एक बहुत अच्छा सेलिंग एरिया होगा। अगर आपको जीबीपी यूएसडी यहाँ से मिलता है तो यहाँ से आप इसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं नीचे की तरफ इन सपोर्ट्स की तरफ। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर यूएसडी कैट की तरफ। जी, ये जो है यूएसडी कैट का हमारे पास मंथली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें मंथली कैंडल जो है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमारे पास 1.29100 इसे कह लें इस रेजिस्टेंस को, तो ये इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। अभी तक इसने इस रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। नेक्स्ट मंथ में हो सकता है ये इस रेजिस्टेंस को टच करे ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ में इसने बेरिश जाना भी है तो इसको कम से कम ऊपर थोड़ा बहुत विक तो देनी होगी ना, ऊपर जाके थोड़ा विक दे सकता है हमें ये। तो ऊपर की तरफ हमारे पास ये जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है 1.30307 की, यहाँ पे हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज भी है मंथली चार्ट में, तो इसका टेस्ट करके वापस नीचे गिर सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से बुलिश मूव करेगा और उसके बाद इस रेजिस्टेंस पे इसको बेरिश मूव के लिए कन्फर्मेशन के लिए देखा जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो ये फिर 1.3300 तक भी जा सकता है। तो ये एक लेवल है 1.30307 का, 1.30300 करने से यहाँ तक हम इसको बुलिश देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन से ये सेल हो सकता है। अभी हम इसको वीकली चार्ट में देख लेते हैं। अगर वीकली चार्ट में देखें तो सिचुएशन क्लियर है। हमारे पास ये जो हमारे पास बेरिश फ्लैग था इसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद यहाँ हम इसको टेस्ट देख रहे थे, लेकिन इसने टेस्ट करते करते ये इसके अंदर ब्रेक इन कर चुका है। वीकली कैंडल जो है इस बेरिश फ्लैग के अंदर ही क्लोज हुई है
और अब जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1.27779 का ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है ये नीचे अपनी ट्रेंड लाइन जो ये हमारे पास फ्लैग है इसकी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और यहाँ पे सपोर्ट का भी टेस्ट होगा 1.2777300 पे, तो ये 730 पे, तो ये यहाँ इसको टेस्ट करके वापस अपनी इस रेजिस्टेंस की तरफ 1.29006 की तरफ मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो है इसको 1.27630 या 700 से बाई किया जा सकता है 1.28950 के लिए। और अगर 1.28950 का ब्रेकआउट हो गया तो अपनी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1.31220 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये 1.29053 से यहाँ पे सेल हो सकता है इस रेजिस्टेंस से, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से। तो हम इस सपोर्ट से बाय करेंगे इसे और इस रेजिस्टेंस तक बाय करेंगे और इस रेजिस्टेंस पे हम वेट करेंगे। अगर ये रिजेक्शन देगा तो वापस सेल होगा, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे अगेन ये बाय होगा। अभी हम इसको डेली के चार्ट में देख लेते हैं। जी ये जो है हमारे पास जीबीपी इसका यूएसडी कैड का डेली का चार्ट है। लास्ट वीकली एनालिसिस अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये ब्रेक इन कर चुका था, लेकिन मैंने आपको कहा था मंडे की कैंडल का आप वेट करेंगे। अगर मंडे की कैंडल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुई तो ये बुलिश होगा, अदरवाइज अगर नीचे क्लोज करता है तो अगेन ये सेल होगा। लेकिन मंडे की कैंडल जो है इससे ऊपर क्लोज हुई थी और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगेन हमें अच्छी बुलिश मूव देखने को मिली यहाँ पे। और अभी अगर हम देखें तो ये डेली में अपनी रेजिस्टेंस जो है 1.28390 की उसको ब्रेक कर चुका है। तो मंडे के दिन ये यहाँ से अपनी इस रेजिस्टेंस को वापस टेस्ट करके यहाँ से बाय हो सकता है और 1.29430 की या 500 की तरफ जा सकता है इस ब्लैक लाइन की तरफ। अगर 1.29400 से यहाँ पे ये रिजेक्शन देता है तो ये वापस अपनी सपोर्ट की तरफ सेल हो सकता है, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे अगेन बाय होगा। लेकिन मंडे के लिए ये बुलिश दिखाई देगा और ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इसमें जो हमारी वीकली सपोर्ट रहेगी वो हमारे पास 1.27028 रहेगी, जबकि वीकली रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 1.29500 रहेगी। अभी हम चलते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट की तरफ। जी यूरो यूएसडी जो है मुसलसल कई मंथ से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और लास्ट मंथ की जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है यूरो में। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसका मंथली कैंडल से ब्रेकआउट हो चुका था, तो मजीद हमें बेरिशनेस एक्सपेक्टेड थी मार्केट में और ऐसा ही हुआ, मार्केट नीचे बेरिश हुई। अभी जो है यूरो की मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ठहरी है मंथली चार्ट में। अगर इस सपोर्ट पे आपको डेली या 4 घंटे के चार्ट में कंफर्मेशन होती है बाय की, तो आप इसको डेली के चार्ट से कंफर्मेशन करके आप नेक्स्ट वीक में बाय कर सकते हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है 1.09450 या 500 के लिए यहाँ तक ये बाय हो सकता है और अगेन यहाँ से ये सेल हो जाएगा अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो। लेकिन अगर ये जो सपोर्ट है ये डेली या वीकली चार्ट में ब्रेक हो जाती है तो नीचे ये 0.99058 या 0.99050 तक आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये अपनी सपोर्ट को मंथली चार्ट में होल्ड कर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। लास्ट टाइम अगर देखें तो यहाँ से ये बाय हुआ अगेन, यहाँ से ये बाय हुआ अगेन, ये यहाँ से बाय होकर इतनी अच्छी मूव दे गया। लेकिन जो है ये मंथली चार्ट है तो ये नीचे की तरफ हमें थोड़ी बहुत वीक दे सकता है, इसलिए ये डेली या वीकली चार्ट में थोड़ा बहुत सेलिंग में जाके फिर बाय हो सकता है। अभी हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट में। जी ये जो है हमारे पास यूरो का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में भी ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल पे ठहरा हुआ है और यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन भी इसने फेस की है। अगर मंडे के दिन आपको ये यहाँ से कोई 4 घंटे के चार्ट में या डेली के चार्ट में रिजेक्शन की कंफर्मेशन देता है नेक्स्ट वीक में, तो ये इस सपोर्ट से बाय हो सकता है, जैसा कि हमारे पास मंथली में भी यही सपोर्ट थी। और इस सपोर्ट से बाय होकर ये आपको 1.06888 तक जा सकता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इस रेजिस्टेंस को होल्ड करेगा तो ये नीचे की तरफ वापस यहाँ से गिर सकता है, अदरवाइज ये यहाँ से दोबारा इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय होकर अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1.07950 की तरफ जा सकता है। और यहाँ 950 से अगेन ये बेरिशनेस यानी कि सेलिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहीं से ब्रेकआउट पे ये मजीद इतना सेल हुआ था। तो इसको हम जो है अपने इस सपोर्ट पे देखेंगे, अगर ये कंफर्मेशन देगा तो बाय, और फिर अपनी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है और रेजिस्टेंस से फिर अगेन ये सेल भी हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं इसको डेली के चार्ट में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी ये जो है यूरो का डेली का चार्ट है और अगर आपने मेरा फ्राइडे का एनालिसिस देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ठहरा है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है रिटेस्ट करने, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे से सीधा नीचे गिरता हुआ आ रहा है, इसको रिटेस्टमेंट चाहिए होगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको मैं बाय रिकमेंड नहीं कर रहा, आपने रेजिस्टेंस लेवल से सेल करना है, और मैंने आपको ये रेजिस्टेंस लेवल 1.05870 का बताया था, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था और यहीं से ये रिजेक्शन लेके नीचे आया है और अपनी ये सपोर्ट जो है 1.05513 की इसको ब्रेक कर चुका है। अब जो मंडे के दिन है ये क्योंकि अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है, तो मंडे यहाँ से अगेन ये सेल हो सकता है और अपनी सपोर्ट जो है 1.04870 की तरफ आ सकता है। अगर ये 1.04870 की सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड करेगा तो ये यहाँ से जो है कंफर्मेशन पे बाय हो सकता है, अदरवाइज अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये नीचे 1.04000 की तरफ आ सकता है और 1.04000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर यहाँ से कंफर्मेशन हुई तो ये अगेन यहाँ से बाय हो गया अपने 1.06000 तक जा सकता है।
तो ये जो है हमारे पास वीकली एनालिसिस है जो हमारा यूएसडी कैट का पेयर है, क्योंकि यूएसडी स्ट्रॉन्ग जा रहा है इस वजह से वो हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, जबकि यूरो और जीबीपी यूएसडी हमें वीक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये यूएसडी के अपोजिट पेयर्स हैं। इस वजह से यूएसडी बुलिश रहेगा तो ये बेरिश रहेंगे, इस वजह से ये दो पेयर्स हमें बेरिश दिखाई दे रहे हैं और यूएसडी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट वीक में हमारे पास फेडरल फंड्स रेट है वेंसडे को, और उसमें कोई हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। अगर रेट्स हाइक होता है यानी कि टेपरिंग करता है फेड, तो बुलिश हो सकती है यूएसडी की मार्केट, और ये जीबीपी और यूरो यूएसडी अगेन वो मोर बेरिश हो सकते हैं। तो उस डेटा पे भी हम नज़र रखेंगे, और हम डेली के अपने एनालिसिस में जो है यूरो और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस शेयर करते हैं और साथ में फंडामेंटल डेटा भी शेयर करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप हमारा डेली का एनालिसिस भी देखें, ताकि डेली को आप डेली के लेवल्स और डेली के जो एनालिसिस हैं फंडामेंटल वो आप देख सकें हमारे, उससे फ़ायदा उठा सकें। सो गुड लक फॉर यूर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।